खबर जनपद उन्नाव से आ रही है, जहां सांसद साक्षी महाराज का 68वां जन्मदिन शहर के कब्बा खेड़ा स्थित अरोड़ा रिसोर्ट में धूमधाम से मनाया गया। सांसद साक्षी महाराज के 68वें जन्मदिन के अवसर पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि 500 वर्षों के बाद श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। राम मंदिर के निर्माण में केशव प्रसाद मौर्य और साक्षी महाराज जी के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं 2024 के लोकसभा के चुनाव में साक्षी महाराज को दोबारा जीत दिलाकर यूपी में 80 सीटें जीतकर फिर से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्नाव के हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद साक्षी महाराज ने रिकॉर्ड मतों से आप सबके समर्थन से आप सबके सहयोग से विजय प्राप्त की है। पूज्य साक्षी जी महाराज को मैं अपनी ओर से, प्रदेश की सरकार की ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से 12 जनवरी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि महाराज जी को स्वस्थ रखें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में राम लहर इतनी तेज है और राम लहर के साथ साथ जो राम को लाए हैं, ऐसे में मोदी जी की लहर इतनी तेज है कि विपक्षियों का हाजमा खराब हो गया है। राम मंदिर 500 साल के बाद बनने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 22 जनवरी को यजमान के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। कई लोगों का लगातार बयान आ रहा है कि रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। हमको निमंत्रण मिला है लेकिन हम नहीं आएंगे। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ ऐसे रामधारियों को सद्बुद्धि दे। आज मैं भी जब आ रहा था तो मैंने अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने कहा मैंने सब चेक करवा लिया, हमको देवता नहीं मिला है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने कहा है हमने निमंत्रण भेज दिया है। मतलब जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई वह निमंत्रण मिलने पर कहते हैं निमंत्रण नहीं आया है। जिस कांग्रेस से भगवान श्री राम को काल्पनिक बता दिया कि राम हुए ही नहीं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो फिर कांग्रेस को प्रभु श्री राम ही याद आते हैं। लेकिन चुनाव हो जाने के बाद क्या राम भक्त होते हैं या राजभक्ति होती है, ये सब भूल जाते हैं। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भव्य मंदिर बनवाने का काम किया है। देश में 4 करोड़ गरीबों के भी घर बनवाने का काम किया है। देश को विकास की एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने का काम हो रहा है। ये बात विपक्षियों को हजम नहीं हुई। उनको लग रहा है सारे विरोधी आपस में मिलकर के शायद मोदी जी का विजय पथ रोक लेंगे, लेकिन मोदी सरकार की इस बार हैट्रिक लगेगी। विधान केसरी के लिए उन्नाव संवाददाता योगेंद्र गौतम की एक खास रिपोर्ट। 2019 से भी बड़े बहुमत की मोदी सरकार इस बार हैट्रिक लगेगी आप सबके आशीर्वाद से। और आप सबको कहना चाहता हूँ, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रही है। पार्टी की ताकत लगातार बढ़ी है। जो पहले हमें वोट नहीं देते तो अभी हमें वोट देने के लिए तैयार है। बताओ तैयार है कि नहीं तैयार? कई बार समाजवादी पार्टी है समझती थी कि यादव उनका बंधुआ मजदूर है वो तोड़ देगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है, उससे भी ज्यादा मोदीवादी है। और अभी जब हमारे डॉक्टर मोहन सिंह जी महाराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो श्री अखिलेश यादव जी जो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन मैं उनकी पीडीए को कहता हूँ परिवार डेवलपमेंट का घाटी है। उनका पीडीए यही है, कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई अल्पसंख्यक, कोई आदिवासी, कोई अनुसूचित जाति, किसी की भलाई के लिए नहीं सोच सकते अपने परिवार के अलावा। जिस पार्टी के जन्म से लेकर के अब तक कभी गुंडागर्दी का साथ नहीं छोड़ा, अपराधियों के बिना एक कदम नहीं चले, माफियाओं के लिए तो पूरी सरकार की ताकत उनके पीछे झोंक देते थे। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी से मुक्त किया गया है कि नहीं किया गया? बताओ। भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडागर्दी मुक्त, अपराध मुक्त, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया। हमें मालूम है श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सिपाही के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, जब 1983 से लेकर के 1983 से 1992 तक लगातार संघर्ष कर रहा है श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए। और जब सपा की सरकार थी 1990 में, तो उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, जेल भेजा था राम भक्तों को। बताइए भेजा था कि नहीं भेजा था? लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अब राम भक्तों को जेल में नहीं बल्कि उनके ऊपर फूल बरसाने का काम होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
से देश की अनेक समस्याओं का अंत हो जाएगा। भारत 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए लंबी छलांग लगाने का काम हो जाएगा। 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो मेरे प्रधानमंत्री का सपना है वो सफल हो जाएगा। आप सबसे एक अंत में मैं अपील करके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 30 दिसंबर को अयोध्या धाम में थे, उस दिन उन्होंने कहा था कि हम 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हर ग्राम, हर मोहल्ला, हर ग्राम अयोध्या धाम, हर मंदिर श्री राम मंदिर मान करके 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता का अभियान चलाना है। बताइए, चलाओगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, चलाओगे? सब लोगों को रामलला जिस दिन अपने जन्म स्थान पर विराजेंगे, सभी लोग अयोध्या नहीं जा सकते क्योंकि वहां जगह छोटी है। लेकिन 22 जनवरी को जब रामलला विराजमान हो जाएंगे तो फिर जब भी चाहे तब अयोध्या जा सकते हैं। वैसे उन्नाव की कोई ना कोई तिथि निर्धारित हुई होगी, अभी नहीं है। अभी आने वाले समय में हर जिले के लिए बताया जाएगा कि जिले को किस दिन जाना, तो जब जाना होगा तब उन्नाव के लोग भी अयोध्या धाम जाएंगे। लेकिन 22 जनवरी को हर ग्राम अयोध्या धाम, हर मंदिर श्री राम मंदिर, 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता का अभियान और 22 जनवरी को दीपावली मनाने का काम। बताओ, तैयार हो? हर घर को स्वच्छ करोगे? अपना घर है, अपना घर स्वच्छ करो। अपने गांव का मंदिर है उसको बनाओ। और यहाँ एक मंदिर बोल दे लो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि वहाँ रंगाई, पुताई, रंगोली, दीप उत्सव, सारा कार्यक्रम वहाँ पर करने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज के दिन पहुंचना मुश्किल हो, लेकिन जब मन में तो मेरे सदा रहता है कि कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम ना हो तो अलग बात है। अन्यथा महाराज जी का जन्मदिन हो और मुझे सूचना हो, मैं ना हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। मैं आज शुभकामना देते हुए जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, और मैं तो विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री था। प्रयागराज में कुंभ लगता है, क्योंकि सभी अखाड़ों के वहां पर केंद्र है। महाराज जी का जो अखाड़ा था वो विश्व हिंदू परिषद कार्यालय के ठीक सामने था। तो हमारा संबंध तो विश्व हिंदू परिषद और अखाड़े के कारण से वर्षों पुराना। लेकिन आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के महाराज जी को जन्मदिन की शुभकामना देने के आए हैं। आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। 2024 शुरू हो गया, आज 12 जनवरी है। आज स्वामी विवेकानंद जी की भी जयंती है, उनको भी मैं जयंती पर नमन करता हूँ। क्या उन्नाव की धरा पड़ी ऐसी भूमि है जहाँ समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हुए लगातार स्वर्णिम इतिहास रखने का काम किया है। यहाँ के लोकप्रिय सांसद के रूप में महाराज जी ने जनपद में बहुत सारे काम भी कराए हैं। मैं आज जन्मदिन के अवसर पर महाराज जी को और आप सब लोगों को यह भरोसा दिलाता हूँ कि उन्नाव के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का खजाना सदा खुला हुआ है। भी देख रहे हैं वो झांकी है, बहुत सारी पिक्चर अभी देखना बाकी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरा विश्वास है 2024 के चुनाव में विपक्ष का कोई प्रत्याशी चाहे एकजुट होकर के लड़े और चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन जमानत जब्त कराने की जिम्मेदारी आप लोग करा दोगे। हाँ, दोनों हाथ करा दोगे। आप सबका मुझे विश्वास है। 2 बार करा दिए, तीसरी बार बहुत आपका अभिनंदन है। अभी कई दिनों से शीतलहर चल रही है, सही है, शीतलहर चल रही है, लेकिन शीतलहर के बीच में रामलहर इतनी तेज है। और रामलहर के साथ साथ जो राम को लाए हैं
ऐसे मोदी जी की लहर इतनी तेज है कि विपक्षियों का हाजमा खराब हो गया। बताइए, हाजमा विपक्षियों का खराब हुआ है कि नहीं खराब हुआ? खराब हुआ है। आज भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर 500 साल के बाद बनने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 21 जनवरी को यजमान के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पंचवटी में है। पंचवटी जानते, पढ़ा है ना श्री रामचरित मानस में? पंचवटी यानी महाराष्ट्र नासिक के क्षेत्र में है। और आज से 13 दिन तक, क्योंकि आज 12 तारीख है, नहीं 9 दिन का रहेगा, आज से लेकर के जिस दिन तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी वहां उपवास यानी व्रत रखने का एक अनुष्ठान होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और ऐसे समय में पूज्य बाबूजी जिनके सरकार के बलिदान के कारण से रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण होते हुए देखने का सौभाग्य मिल रहा है। उन्हीं के पौत्र और प्रदेश सरकार के हमारे सम्मानित मंत्री, युवा नेता श्री संदीप सिंह जी, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री के नाते जिम्मेदारी निर्वाह करती है और इस चुनाव की प्रभारी बहन अर्चना मिश्रा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष छोटे भाई जो आप सबके बीच में लगातार